नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया आपकी हेल्दी मसल गेन या हेल्दी वेट गेन जर्नी के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंडरवेट होना गलत नहीं है, हमें बॉडी शेमिंग करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अंडरवेट होने के कारण जिस तरह का मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर होता है, हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मिस कर जाते हैं कम बीएमआई के कारण, और कई सारे फैक्टर्स है। तो आप अगर अंडर वेट है तो आपको पता है कि इन सब का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। आई वॉज द वन, मेरा वेट 43-44 kgs था एंड मुझे पता है कि मुझे कैसा लगता था बीइंग अ डॉक्टर। जब मैं इस कुर्सी पे बैठती हूँ अथॉरिटी लेके, तो आगे जब पेशेंट बैठे थे तो मुझे ही अंडर कॉन्फिडेंट लगता था बहुत बार, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने खुद इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, मेरे बॉडी में जो इम्बैलेंस है उस पर काम किया, मेरे डाइट, मेरे न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया, और फिर मैंने वेट गेन किया टिल 60 kgs। मुझे वो लग रहा था ज़्यादा, फिर मैंने उसको 58 तक मेंटेन किया। आई गॉट प्रेग्नेंट, आई डिलीवर्ड अ बेबी, और उसके बाद पोस्टपार्टम में मेरा प्रेगनेंसी में वेट हो गया था 71 पॉइंट समथिंग, अराउंड 72। फिर डिलीवरी के बाद वो 66-67 था, 65 तक आ गया था, फिर उसको मैंने अभी 56 तक मेंटेन किया है। सो वेट गेन करना ये मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, जनरली हमें अगर वेट गेन करना है तो हम चाहते हैं कि भाई कोई एक टैबलेट दे दो मुझे, कुछ भी मसल गेनर या ऐसा कुछ एक टैबलेट ले लेते हैं जिससे हमारा वेट गेन हो सकता है, फिर हम वेट गेन कर लेंगे। ऐसा हमें जनरली लगता है, बट होता नहीं। क्योंकि वेट गेन अगर एक टैबलेट से होता तो इतने सारे लोग थिन नहीं रहते इस दुनिया में, ठीक है। और ऐसे कई टैबलेट्स मैं खा चुकी थी क्योंकि मेरा वेट उससे भी वेट गेन नहीं हो रहा था। एंड कई सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद जब मैं फेल होती रही तो फिर मैंने सोचा यार अपने आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने कार्श्य करके, हमारा एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में अंडरवेट, कार्श्य मतलब जो थिन है, तो उस पर पढ़ना शुरू किया, उस पर सोचना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि इसके कुछ अंडरलाइंग कॉजेस है। हाँ, अगर आप जेनेटिकली ही थिन हो, आपकी बॉडी जेनेटिकली ही थिन है, आपके घर में सारे लोग थिन हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक हेल्दी बीएमआई पे आना, लेकिन एक हेल्दी बीएमआई रहना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या किया जा सकता है। तो आई स्टडीड मेरे सारे फैक्टर्स। आई हैव बीन अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन, मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ था, मुझे गैस्ट्राइटिस होता था, एंड मुझे पता चला यार मेरे बॉडी में पित्त का बहुत एग्रीवेशन है। मुझे हेडेक होता था, बर्निंग सेंसेशन, पाम्स और सोल्स में अंगार होती थी, हेडेक तो हमेशा रहता था, जब भी धूप आती है बहुत हेडेक, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीज़ें होती थी। एंड उसके वजह से मेरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो गया था। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस चीज़ को बैलेंस करती हूँ, मेरे बॉडी में अगर पित्त कम हो जाता है, पित्त की वजह से बढ़ने वाला ड्राइनेस अगर कम हो जाता है, बॉडी में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है, तो मेरा वेट गेन हो सकता है। क्योंकि मैं जो भी खाती थी सब हीट में जल जाता था। फिर मैंने इन चीज़ों को बैलेंस किया, फिज़िकल एक्टिविटी, फूड, ध्यान दिया, और फिर मैंने धीरे धीरे गेन करना शुरू किया। अब यहाँ पे रोल आता था मेडिसिन का, चीज़ें अंदर की बैलेंस करने के लिए, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म उसे इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमें काम करना पड़ता है। हम इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं जीते ना कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी बॉडी बहुत ही प्योर है अंदर से, तो ऐसा तो है नहीं। हम कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करते, क्या खाते हैं, हम सबको पता है। ये वीडियो एकदम मेरे हार्ट टू हार्ट बना रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल इस वेट गेन प्रोग्राम का। सबसे पहले मैंने गेन किया, फिर मैंने ये प्रोग्राम रन करना शुरू किया। तो सबको मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि भाई मैं मेंटेन कर सकती हूँ बीइंग अ डॉक्टर, और ऐसी लाइफस्टाइल है मेरी कि मुझे दिन भर बैठना पड़ता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड हाँ, 2% ऐसे भी लोग हैं जिनका वेट गेन नहीं होता क्योंकि उनकी वात प्रकृति है, और प्रकृति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है। 2 या 3 पेशेंट्स थे मेरे प्रोग्राम में जिनका वेट गेन नहीं हो पाया था, होता था बट वापस रिड्यूस हो जाता, क्योंकि उनके वात एग्रीवेट करने वाली चीज़ें बहुत थी उनके लाइफ, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, तो वात तो ऐसे एग्रीवेट होने वाला है।
और उसके बराबर बैलेंस करने के लिए फूड वो नहीं ले पाते थे, तो हम बात को शांति नहीं कर पाते। तो ओवरऑल मैटर इज़ बैलेंसिंग द थिंग्स आउट। अगर हम ये अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं तो हम हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हेल्दी वेट गेन, हमें फैट गेन नहीं करना है, हमें मसल गेन करना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्दी वेट गेन हो तो ये समझ लीजिए कि कोई भी शेक्स, पाउडर्स, टैबलेट्स लेके आपका वेट गेन नहीं हो सकता। होगा टेम्परेरीली, बंद कर दोगे, ख़त्म, वापस से एज इट इज़। और इससे आपके बाकी हेल्थ इश्यूज़ भी तो सॉर्ट नहीं होते, क्योंकि वेट बॉडी गेन कब करेगी? जब वो हेल्दी कंडीशन में है। आप जो खा रहे हो वो सारी चीज़ बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद सरप्लस हो रहा है कैलोरीज़ का, फिर बॉडी गेन करेगी। तो ये कब होगा? जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अगर आपकी गट हेल्थ ही ख़राब है तो आप कितना भी न्यूट्रिशन खा लो, एब्जॉर्ब तो गट में से ही होना है। तो हमें रूट कॉज पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे वेट गेन प्रोग्राम में हम काम करते हैं रूट कॉज ट्रीटमेंट पे। हम रूट कॉज को समझते हैं कि वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। आइदर मेटाबॉलिज्म डाउन हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, गट के रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, IBS, कोलाइटिस, एंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, डायरिया या भूख ना लगना, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आइदर उनको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज़ के कारण खाने की इच्छा नहीं होती, या थोड़े सा ही खाते हैं वापस से भूख लग जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद कोई ऐसे लोग हैं जिनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, बट खाने में उतना न्यूट्रिशन ही नहीं है। प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और ये सारी चीज़ें, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या करना है? ये रीज़न फिगर आउट करना है। ये करने के बाद हम एक आइडियल डाइट चार्ट आपके लिए क्यूरेट करते हैं इन वॉट एवर कंडीशंस यू आर लिविंग। हमारे पास हॉस्टल के, नाइट शिफ्ट वाले, PG में रहने वाले, हर एक तरह का पेशेंट्स थे जिनको हमने ट्रीट किया एंड दे हैव गेन सक्सेसफुली। तो ये सब करने के बाद हम आपको साथ में कुछ मेडिसिन देते हैं, ये जो इंटरनल हीलिंग करने के लिए, दोषों को बैलेंस करने के लिए। आप जो खा रहे हैं या खाने वाले हैं, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो के वो हर एक माइक्रो सेल तक एब्जॉर्ब होना चाहिए। उसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म अच्छा चाहिए, कैटाबॉलिज्म अच्छा चाहिए। वो ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन देनी ही पड़ती है। एंड एक सर्टेन लेवल तक आप आ जाते हो तो हम मेडिसिन का डोज टेपर करके उसको बंद कर देते हैं एंड आपको बताते हैं कि भाई इस डाइट और लाइफस्टाइल के साथ आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको खुद को अंदाज़ा आ जाता है कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हो तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे उसके बाद। सो दिस प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग मसल, this is about making you even more healthy, and I must say you will end up having the healthiest version of yourself at the end of this program. इसमें फिजिकल एक्टिविटी, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, चक्र मेडिटेशन, योग निद्रा, ये सारी भी चीज़ें होती है जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एज़ पर देयर कंडीशन हम प्लान करते हैं एंड उनको बताते हैं, एंड चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। इट इज़ अ वेरी वेल क्यूरेटेड एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। देखो, हम हमेशा सोचते कि यार ये चीज़ करने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमारा कितना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस इन्वेस्ट हो रहे हैं। बट आई मस्ट से कि अगर आपका हेल्थ अच्छा है, दैट इज़ योर बिगेस्ट एसेट। आपकी जिस दिन हेल्थ अच्छी होती है ना, आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आपको हर चीज़ में लॉस है। आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ती है काम से। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज आवर इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट एट प्लेस। तो अगर इस प्रोग्राम के एंड तक आप इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली हेल्दी हो सकते हो, तो इससे बड़े विन आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है। बिकॉज़ कुछ पेशेंट्स ने ऐसे भी टेस्टिमोनियल दिए हैं कि इस प्रोग्राम के दौरान हमारे दिमाग में जितनी भी ओवर थिंकिंग थी, इमोशनल डिस्टर्बेंस थे, वो सारे दूर हो गए हैं। वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो बीइंग अ डॉक्टर, वी आर नॉट एबल टू शेयर पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स ऐसे इन पब्लिक, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। कल आप भी हमारे साथ आते हैं तो आपकी भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी।
और अगर किसी को इच्छा है विलिंगली आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, तो विथ कंसेंट हमें वो करनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू शेयर द टेस्टिमोनियल्स लाइव यहाँ पे। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड टेस्टिमोनियल्स है जो मैं ओरली बता सकती हूँ, बट what I want to say is just take a moment, think about it, and I know there is no other way to achieve a healthy body, mind and emotional health than this, because I have achieved that. मैंने खुद किया है, सैकड़ों लोगों पे ये ट्राई किया है, उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, and that is why I'm presenting this to you. And ये सब सुनने के बाद इफ़ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी and healthy emotional health, you want to accelerate in your life in all the factors by having a healthy mental peace and having a healthy body, then please check the description में I have added a link where you can book a 1-to-1 call with our expert. हम कुछ limited ही slot लेते हैं and we don't want to waste time on the people who want to just, जिनको सिर्फ टाइम पास करना है या इंक्वायरी करनी है, उनके लिए हमारे पास स्लॉट नहीं है। दैट्स वाई मैं इतना डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, ताकि मैं यहीं पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। इसके बाद इफ़ यू आर रियली serious or you really want to take charge of your health and work on transforming yourself, then please go and book a call and let's strategize your transformation with Tanvish. Okay, so bye and have a good day. See you in the program. Bye.